दोस्तों नमस्कार, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों आजकल नेपाल में रोज़ ऐसा कुछ हो रहा है कि जो भारत को सीधा प्रभावित कर रहा है। अब देखिए ना, कल हमने आपको बताया था कि जॉर्जी ये सुशीला कार्की को जिसको अभी अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया है, जिन लोगों ने बनाया उन्हीं ने उसको धमकी दे दी, चेतावनी दे दी कि तुम संभल जाओ, नहीं तो हम तुमको वहीं पहुंचा देंगे जहां से लाए हैं। हमारे में इतनी ताकत है कि हम तुमको हटा सकते हैं वापस। और प्रदर्शन वापस शुरू करने की, जनजीत आंदोलन शुरू करने की बात कही थी। अब ये सारा खेल जो है, ये समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मतलब जब आपको बनाने के पहले तय कर लेना चाहिए था भाई कि हमको ये चीज़ें चाहिए, या इनको आप मंत्री बनाओगे तो हम आपको बनाते हैं प्रधानमंत्री, नहीं तो नहीं बनाते हैं। अब आपने प्रधानमंत्री बना दिया, अब उससे कह रहे हो कि इसको मंत्री नहीं बनाओगे तो हम देख लेंगे और ये आप वापस पहुंचा देंगे। ये सब चीज़ें ठीक नहीं। अच्छा, अब वो ताकत रही भी नहीं है, एक बार वो प्रदर्शन हो गया, अब आप उसको रिपीट करना चाहो तो संभव नहीं है, क्योंकि उनमें आंदोलनकारियों में भी धड़े हो गए। तो आज फिर एक नया बयान आया है पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली का। फिर एक नया बयान आया है। वो बयान पे हम बातचीत करेंगे दोस्तों। उसके पहले मैं आपको यह अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, मित्रों और परिजनों को बताएं, और अपने सोशल ग्रुप्स में, दूसरे सोशल ग्रुप्स मीडिया में डालें। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों आज जो है के.पी. शर्मा ओली ने एक नया बयान दिया। बयान क्या है वो, मतलब अभी तक वो सेना की सुरक्षा में थे, सेना की बैरकों में ही रह रहे थे। अब उनको वहाँ से वो अपने घर आ गए। घर आने के बाद उन्होंने बयान दिया कि भाई ये जो आंदोलन हुआ, इसके अंदर जो है जो उपद्रव हुआ वो साजिशन, मतलब इसमें अभी तक ये माना जा रहा था कि भाई ये जो जैन जी का जो आंदोलन है, ये युवाओं का जो आंदोलन है, ये अहिंसक रहेगा, शांतिपूर्ण रहेगा और इसमें कोई ऐसी गड़बड़ नहीं हो। लेकिन अचानक से इसके अंदर जो है घुसपैठ हो गई और हिंसा हो गई वहाँ पर, और संसद जला दी, हाई कोर्ट जला दी, और वो कौन सा, तो इस तरह से मतलब वहाँ पर बड़ा वो हुआ। उन्होंने कहा कि ये तो सब ठीक है, लेकिन आज जो है उन्होंने कहा 19 तारीख है, और 19 सितंबर नेपाल का संविधान दिवस है। आज ही के रोज़ संविधान लागू हुआ था नेपाल के अंदर, और ये उन्होंने कहा कि 70 साल के संघर्ष के बाद हम नेपाल को एक संविधान दे पाए, गणतंत्र बना पाए, और इसकी अब सुरक्षा करनी बहुत ज़रूरी है, और इसके ऊपर बहुत प्रहार हो रहे हैं। उन्होंने भारत के ऊपर भी सीधा आरोप लगाया और कहा कि ये जो उपद्रव हुए इसमें विदेशी हाथ है। विदेशी हाथ और तो क्या, भारत का ही हाथ होगा। तो ये जो है, उन्होंने आगे ये भी कहा कि 2015-16 में जो ब्लैकेट हुआ, मतलब जो नाकेबंदी हुई और सामान जो है, आवश्यक सामान भी जो है नेपाल नहीं जाने दिया गया, तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने फिर नॉर्थ से साउथ तक जोड़ने का एक
रास्ता बनाया। और उससे ये अब ये हुआ कि भाई अगर आप साउथ में नाकेबंदी कर भी लेते हैं तो नॉर्थ का रास्ता खुला रहेगा, तो वहाँ से सामान आ जा सकता है, इसलिए अब वो चीज़ें नहीं चल सकती है। तो परिवहन हमारा नहीं रुकेगा, ये उनका इसमें खास बात कहने की थी। तो ये बात तो ठीक ही है कि उन्होंने ये काम तो 10-11 साल में जो अच्छा ही हुआ, लेकिन जो 17 साल हो गए ये संविधान लगे, लेकिन लोगों को अभी तक इस संविधान का फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ नेताओं को फ़ायदा हुआ, और 2-3 पार्टियां जो नेता ये है, 2 कम्युनिस्ट पार्टियां और एक नेपाली कांग्रेस, इन्होंने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया, और इन्हीं के नेता जो है बदल बदल करके प्रधानमंत्री बनते रहे और उनकी सरकारें बनती रही। लेकिन आम लोगों को और जो वो कहते हैं कि ये सर झूठी झूठी बातें फैला करके और बातों को जो है बना दिया। लेकिन ये बात सही है कि वहाँ के नेताओं के बच्चे बहुत ऐशो आराम में रह रहे हैं, वहाँ का गरीब आदमी बहुत गरीब है, और नेपाल विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है। तो ये स्थिति है। इसके ऊपर केपी ओली कुछ नहीं बोला। उन्होंने आगे कहा कि जेएनजी प्रदर्शन शांतिपूर्ण माना जा रहा था, फिर उसमें घुसपैठ हुई। घुसपैठ करने वाले षड्यंत्रकारियों ने मेरे इस्तीफा देने के बाद वहाँ पर आग भड़काई, और उसमें मतलब हमारे कई युवाओं की को जान गंवानी पड़ी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मेरी सरकार ने प्रदर्शनकारी युवाओं पर गोली नहीं चलाई। फिर किसने चलाई? गोली चलाने के आदेश नहीं दिए। पुलिस के स्वचालित हथियारों से गोलाबारी करने की घटना की जांच होनी चाहिए, और उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तो उन्होंने कहा कि हमारे संविधान पर हमला हो रहा है। मेरे इस्तीफा देने के बाद सिंह दरबार जलाया गया, नेपाल का नक्शा जलाया गया, साजिश हो रही है, और सब कुछ सामने आएगा। एक रोज़ ये इस साजिश से पर्दा उठेगा। ये उनका बयान था। इस बयान पर भारत की प्रतिक्रिया तो अभी तक कोई नहीं मिली है, लेकिन नेपाल की प्रतिक्रिया ये कि अगर इस आंदोलन में किसी पड़ोसी देशों को संदर्भित किया है, अगर केपी ओली ने अपने इस बयान में किसी पड़ोसी देश को संदर्भित किया है, तो उसके साक्ष्य पेश करने चाहिए। और अगर साक्ष्य नहीं है आपके पास, तो खाली बयान देने से कोई मतलब नहीं है, आपको ये बयान वापस ले लेना चाहिए। ये नेपाल के से ये प्रतिक्रिया है। इसी तरह की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने का भी बयान है। उसने कहा है कि जेएनजी प्रदर्शन संविधान में निहित सिद्धांतों को भली भांति शासन सामने और पारदर्शिता से लागू नहीं किए इन सिद्धांतों कानूनों को, इसलिए ये परिणाम आए। और उन्होंने बेहतर जीवन स्तर और रोज़गार सृजन पर बल दिया। उन्होंने कहा अगर ये बेहतर जीवन और रोज़गार सृजन कर रहे थे तो ये परिणाम नहीं आते। उनका कहने का मतलब सीधा सीधा यही था। तो ये आज केपी ओली का बयान था। उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया एक नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री की आई, वो मैंने आपको बताई। और कुल मिलाकर के यही है दोस्तों कि अब ये देखना है कि चुनाव कैसे होते हैं, और चुनाव में कौन जीत के आता है। वही भ्रष्ट पार्टियां जीत के आती है, या कोई नई पार्टी बनकर के, क्योंकि ताकत तो उन्हीं में है। अगर ये जेएनजी वाले कोई नई पार्टी बनाएं
और वो चुनाव लड़े, और वो चुनाव किस पे लड़ेगी, उनके सिद्धांत, उनकी नीति है, किधर जाएंगे, किधर देश को ले जाएंगे, ये जब तक तय नहीं होगा तब तक चुनाव कैसे लड़ेंगे। और फिर राजशाही का सबसे बड़ा खतरा इस नेपाल में लग रहा है, वो ना हो तो ठीक है, बाकी बड़ा मुश्किल हो है। खैर, आज मैं आपको ये वक्फ कानून पर जो है अभी भी घमासान जारी है। मतलब कोर्ट ने अभी, हाई कोर्ट ने जो कुछ चीज़ों पर रोक लगाई, और उनसे मौलाना खफा हैं, उनसे मौलाना भड़क गए हैं और कह रहे हैं कि ये कोई हमें ये कानून मंजूर नहीं है, इसको निरस्त करो। और उन्होंने कहा है कि हम 24 सितंबर को जंतर मंतर पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, और 26 सितंबर को मुस्लिम समाज के लोग अपनी व्यापार बंद रखेंगे, दुकानें बंद रखेंगे, कार्यालय बंद रखेंगे, इस तरह से। और 16 नवंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करेंगे। ये उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं, शायद इन्होंने नहीं, ये मुस्लिम लॉ बोर्ड के जो नेता हैं, उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। और ये ओवैसी ने कहा है कि मोदी सरकार ने जो कानून बनाया उससे वक्फ प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन नहीं होगा, उसकी ये कानून मंजूर नहीं करता है, हमें ये कानून मंजूर नहीं है। उनकी मांग है कि ये कानून भारत सरकार वापस ले। तो ये एक है। वक्फ के ऊपर अभी एक और घमासान बाकी है दोस्तों, जो होगा ही, और देखते हैं क्या हो सकता है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।